पवन सत साहेब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। पवन भाई जी और कजोड़ भाई जी, मैं आपसे कोई एक मेरा संग का समाधान है, मन में आ गया है तो इसका समाधान चाहता हूँ, तो जरूर आप देंगे। जो एक वाणी आती है कबीर साहब की, गुरु जी भी गाते हैं, तो मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। यह वाणी इसी वाणी में है, न मैं जप में रहता न तप में, न क्रियाक्रम में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो इस पे थोड़ा कोई समाधान कीजिए। जो जप में न तप में, तो अगर अपना भी मंत्र 3 बार देते हैं, फर्स्ट 7 मंत्र का जाप कराते हैं, तो वो भी तो जप में ही आ गया। जब वाणी कह रही है न जप में न तप में, तो अपन जो माला फेरते हैं, जो 7 मंत्र है, ये भी तो जप में ही आ गया। और फिर वाणी कहते हैं ना क्रियाक्रम में, तो क्रियाक्रम तो अपन को करना ही पड़ेगा। जैसे जोत रूपी जोत जलाने घर में, ये भी क्रिया में ही आता है मेरे दिमाग से, तो इसलिए थोड़ा मेरे को समझाइए। कोई गलती हो तो क्षमा करें। ये एक भगत जी है, क्योंकि इनके साथी होंगे बहुत सारे लोग जो गुरु जी के पहले जो भगत थे, शिष्य थे, उसके बाद में वो मदन पंथ में चले गए थे भ्रमित होके। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बीजक की बाता करे बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। तो एक वो रंभदूत का वंशज मदन पंथी नितिन रायजादा, 1-2 साल पहले उसने ड्रामेबाजी की, उसने काल प्रेरणा से। क्योंकि पुण्यात्मा हर प्रकार से परमात्मा परीक्षा लेगा, हर प्रकार से परमात्मा परीक्षा लेगा। अपने भगत को चारों कोणों से परमात्मा मार मार के देखेगा, ज्ञान आधार से। सतलोक में बिल्कुल प्योर आत्मा जाएगी, प्योर। जरा सा भी कच्चापन हुआ, परमात्मा ये छोड़ के जाएगा, बेटा धक्के खाता रहे। जब तेरी खुद की जाने की इच्छा बन जाए, जब तेरे खुद के ज्ञान और भगवान समझ में आ जाए, तो हाथ खड़ा कर देना, फिर सोचूंगा कि तुझे पकड़ना कि नहीं पकड़ना। तो जितने भी लोग उन मदन पंथियों के पास गए थे, आज वो मदन पंथी भी वहां से निकाल दिया जा चुका है। उसने अपने गुरुदेव को कुत्ता कह दिया था कि गुरुजी तो ऐसे बोले जैसे कि कोई कुत्ता भोगता है। कोई ऐसी बात चल रही थी उसकी, नितिन रायजादा की। तो उसने कहा कि गुरुजी ऐसे चिल्लाए जैसे कोई पागल कुत्ता भोगता है। तो अपने गुरु को उसने कुत्ता कह दिया। अब वो रिकॉर्डिंग करके भाई ने संगत में डाल दी उनके। वो पहुंच गई उनके गुरु के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा वो लंगोटा दे दे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं साधु की कुत्ते की तो इतनी यारी होती है, साधु की और कुत्ते की इतनी ही दोस्ती होती है, बस छोटी सी बात हो जाए बिगड़ जा। तो गुरु ने कहा कि बेटा वो तेरे को लंगोटा दिया था ना, वो दे दे मेरा वापस, तू बन गया तू गुरु बस। वो भाई ने कोरियर से लंगोटा भिजवा दिया। ये इनका कहानी किस्सा है। तो कुछ वाणियां उसने ऐसे परमेश्वर की तोड़ मरोड़ के, क्योंकि बच्चों के काम थोड़ी है परमेश्वर की वाणियां भैया, बंदी छोड़ की। आम व्यक्ति खोल देता तो 5,500 साल पहले से कहां घूम रहे थे शंकराचार्य मंडलेश्वर। आज आ गए मैदान में ये ले के लोटा और लंगोटा। अब तो तुम्हारे लोटे लंगोटे छुड़वाने का समय आ रहा है, तुम्हारे चिमटे उखड़वाने का समय आने वाला है। अब तुम्हारे चिमटे नहीं गड़ेंगे। और तो पुण्यात्माओं, समय ज्यादा नहीं हमारे पास में, 10 शॉर्ट में बोलने की कोशिश करेगा। तो अब हम चलते हैं उस वाणी के ऊपर, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुनते हुए हम कोशिश करेंगे पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार अनुसार, उनके सत्संगों से प्राप्त संकेतों के आधार से, कि इस वाणी का वास्तविक अर्थ क्या है, इस वाणी का वास्तविक सरलार्थ क्या है। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। पास में मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। ना तीर्थ में ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में,
ना काशी कैलाश में। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपनी इस यथार्थ अनमोल वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, एक भगत को समझा रहे हैं, एक साधक को समझा रहे हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये वाणी परमात्मा की 650 साल पहले बोली गई थी। और 650 साल पहले जब परमात्मा यहाँ पे अपना यथार्थ ज्ञान लेके आए थे, आप और हम सभी को समझाने के लिए आए थे, क्योंकि आप और हम ही थे उस समय और कोई नहीं था। हमारे ही जन्म होते होते आज हम यहाँ आए हैं। तो उस समय की जो आत्माएं थी, जो समाज में जो नकली संत थे, ये पंडित थे, महर्षि थे, शंकराचार्य थे, इन्होंने भगत समाज को जिस प्रकार से पत्थर पूजाओं के ऊपर आरूढ़ कर रखा था, उल्टी साधना पे आरूढ़ कर रखा था। ये सामने तो रखते थे वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गीता, और ज्ञान देते थे लोकवेद का, टोटल उल्टा ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध। तो उनके झांसे में जो आत्माएं जो फंसी हुई थी, और जब परमेश्वर जी आए, अपना यथार्थ सत्संग करने लगे, उनकी बातों को लोग नहीं सुनते थे। तो परमेश्वर उन मेलों में जहां पे वो इकट्ठे हुआ करते थे, जो मेले हुआ करते थे, जहां लोग इकट्ठे होते थे, वहां जा जाके वो परमात्मा अपनी वाणियों के माध्यम से अपना लेके वो एक तारा परमात्मा कहीं भी खड़े होके अपनी वाणियां बोलने लग जाते थे, अपना ज्ञान सुनाने लग जाते थे। तो उन भोली आत्माओं को समझाने के लिए जो उस उल्टी साधना के ऊपर लगे हुए थे, उस समय ये परमेश्वर ने वाणियां बोली है। और क्या कहा कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा उन आत्माओं को कह रहे हैं कि हे नादानो, हे भोली आत्माओं, तुम परमात्मा परमात्मा तुम करते फिर रहे हो, तुम भगवान को ढूंढते फिर रहे हो। अरे भगवान तो तुम्हारे पास में है, भगवान तो तुम्हारे साथ में है। उस भगवान को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पहाड़ों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अगर तुम खोजना चाहो तो तुम्हारे पास में है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी वो परमेश्वर तो सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास में है। जिस प्रकार एक हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसको महक आ रही है, वो सोचती है कि ये कस्तूरी कहां है, कहां है, वो आगे से आगे दौड़ती रहती है, आगे से आगे दौड़ती रहती है। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हे भोली आत्माओं, भगवान तुम्हारे पास में है, भगवान तुम्हारे पास में आया हुआ है। और तुम उस भगवान की प्राप्ति के लिए ना जाने कहां कहां धक्के खा रहे हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों पे, पहाड़ों पे चढ़ रहे हो। तुम जो नहीं काम करने चाहिए वो काम तुम कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे परमेश्वर ने कहा कि ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। ना तीर्थ में, क्योंकि उस समय तीर्थों को ज्यादा महत्व दिया करते थे उन पंडितों के कहने पे कि 7 बार तू अगर उस तीर्थ की यात्रा कर लेगा तो तेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा, तेरे को मोक्ष मिल जाएगा, तेरी ये गति हो जाएगी। तो परमात्मा कहते कि नादानो, इन तीर्थों पे भ्रमणे से, भटकने से भागवत प्राप्ति नहीं है। ये तीर्थ क्यों बने हैं, ये कैसे बने हैं, क्या इनके पीछे की कहानी है, वो परमात्मा उनको समझाया करते थे। ना तीर्थ में, ना मूर्त में। मंदिरों में जो मूर्तियां बना बना के जो रखी हुई हैं, मूर्त, मूर्तियां, नादानो, तुम इन पत्थरों के ऊपर तुम ये जल चढ़ा रहे हो, तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो, तुम उस जड़ के ऊपर तो तुम जल डाल रहे हो और नीचे से उसके चरणों का फिर तुम चरणामृत पी रहे हो। अरे तुम तो चेतन हो, और वो जड़, वो पाषाण तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, तुम्हारे आशीर्वाद नहीं दे सकता, वो तुम्हें मुंह से कुछ बोल के कोई अच्छे वचन नहीं सुना सकता। तो इस मूर्ति में भगवान नहीं है। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। कुछ भाई बहन जो है वो सन्यास ले लेते थे, पिछले जन्म के अच्छे भक्ति संस्कार होते थे, भगवान चाहने के मार्ग सही था नहीं, कोई सही बताता था तो परमात्मा की सुनते नहीं थे। जंगलों में चले जाते थे, अपने बच्चों को भी छोड़ देते थे, अपने घर परिवार को भी छोड़ देते थे, मोह संपत्ति का भी मोह छोड़ देते थे और जंगलों में चले जाते थे, घोर साधना करते थे, तपस्या करते थे। तो परमेश्वर बोले, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी मस्जिद में हूं, ना उस काशी शहर में हूं, ना मैं कोई उस कैलाश पर्वत पे हूं। मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। आगे परमेश्वर कह रहे हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। अब इसी लाइन को लेके उस नकली मदनपंथी रंभदूत के वंशज नितिन रायजादा फर्जी बाबा ने परमेश्वर की भोली आत्माओं को भ्रमित कर दिया। और भ्रमित वो हुए जो गुरुदेव के सत्संग नहीं सुनते थे, जो अध्यात्म को अपना विषय तो बना रखा था लेकिन उस विषय के ऊपर चलते नहीं थे। गुरुदेव के सत्संगों के समय इधर उधर की बातें करते थे। उनका सत्यानाश उस काल एजेंट ने किया। इस वाणी का उसने क्या अर्थ निकाला? उसने सोचा कि मैं इनको भ्रमित कर दूं, रामपाल जी के भक्तों को, और जो मंद बुद्धि होंगे, जो मूर्ख होंगे, जो बेशरम होंगे, बेशरम मतलब जिसको जरा भी शर्म नहीं होगी कि भगवान ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर दिया, तीनों लोगों का सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया, उसके जाप करने की विधि बता दी, और मैं कहां जा रहा हूं, कहां मैं अपने ये कर्म फोड़ रहा हूं, उसको कहते हैं बेशरम इंसान, जिसको कोई शर्म नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं। तो यहां हमारे को इस वाणी में बंदी छोड़ क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, अपने आत्माओं, ना मैं जप में। तो समझदार के लिए तो बड़ी आसान सी बात है। परमात्मा कहा करते थे, रे नादानो, ये तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारे गुरुजी जो तुम्हारे को ये राम राम, सीता सीता, हरे राम हरे कृष्णा लेके माड़ा बैठ जाओ, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। राधा जिंदगी में श्याम से ढंग से मिल नहीं पाई, तुम्हारे को क्या पूंछ मिला देगी? तो गुरुजी कहा करते थे, रे नादानो, तुम जो भगवान की प्राप्ति चाहते हो ना, ये मंत्र जाप करके शास्त्र विरुद्ध मनमुखी नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमो भागवत वासुदेवाय नमः, ओम नमो भागवत वासुदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम रामचरित्राय नमः, ओम रामचरित्राय नमः। परमेश्वर कहते थे, रे नालायक, इस जाप में भगवान नहीं है। नाम में जप में, ये शास्त्र विरुद्ध जो तुम ये जाप कर रहे हो, जिनका कोई औचित्य नहीं है। अरे तुम राम 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 करते हो, तो राम के शरीर का नाम था। त्रेता युग में जो दशरथ पुत्र राम हुआ था, वो तो उसकी बॉडी का नाम था। जैसे मेरा नाम है पवन दास, ऐसे ही वो तो उसके शरीर का नाम था राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे। अरे राधा तो उसके शरीर का नाम था, उसके माँ बाप ने रखा था। श्री कृष्ण जी का वो तो शरीर का नाम था, श्री कृष्ण, उसके माँ बाप ने रखा था, क्योंकि वो सांवले रंग का था, इसलिए उसको कृष्ण कहना शुरू कर दिया, सांवरिया कहना शुरू कर दिया, सांवरिया कहना शुरू कर दिया, अनेकों नाम रख लिए प्यार से। तो परमेश्वर ने कहा कि वो तो उसके नाम थे, नालायक, वो भगवान प्राप्ति के लिए वो जाप नहीं है। तो परमात्मा बोले कि ना मैं जप में, मैं इस जाप में नहीं हूं जो तू ये जाप कर रहा है, और ना मैं तप में, और जो तू घोर जो ये तप कर रहा है, तू गुफाओं में जाता है, जंगलों में जाता है, घोर साधनाएं करता है। जैसे शेख फरीद जी कुएं में 12 साल तक, शेख फरीद जी 12 साल तक कुएं में लटके रहे उल्टे, क्योंकि उसके गुरु ने उसको वैसा तप बता दिया कि बेटा घोर तप कर, जितना शरीर को ज्यादा तकलीफ देगा भगवान, उतना आएगा तेरे जल्दी पास। तो ऐसा उल्टी साधनाओं पे लगा रखा था। तो परमेश्वर कहा करते थे कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, कि तू जो तेरे नकली धर्म गुरुओं के कहने से जो शास्त्र विधि को त्याग के जो ये मनमाना आचरण कर रहे हो, मनमाने जाप कर रहे हो, मनमाना ये तप कर रहे हो, जिसको करने के लिए गीता जी मना कर रही है, परमात्मा बोले इसमें मैं नहीं हूं। और ना मैं व्रत उपवास में, भाई मैं, तू भूखा मरेगा और फिर मैं तेरे को मिलूंगा, अरे मैं फिर भगवान कहां का? फिर वो तो निर्दयी हो गया जो अपने बच्चे को भूखा मारे कि तू पहले भूखा मर, तेरे पेट को दुख दे, तेरे पेट को परेशानी दे, तेरे शरीर को परेशानी दे, तब मैं तेरे को मिलूंगा। फिर वो भगवान कहां हुआ? वो तो दुश्मन हो गया। तो परमात्मा कह रहे उल्टी साधना में नहीं हूं मैं, मेरी प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, क्रिया कर्म जो नकली गुरु करवाते थे, हवन करवा दिया, यज्ञ करवा दिया, ताबीज बांध दिए,
हैं, वहां पे डोरा बांध दो, हैं, बद्रीनाथ के चले जाओ, कावड़ ले आओ, गंगा जी का जल ले आओ, अपने घर में रखो, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। दुनिया भर के जो क्रियाकर्म थे, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था, तो परमेश्वर बोले कि ना मैं क्रिया कर्म में रहता और ना मैं योग संन्यास में। योग संन्यास, ऐसे ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत प्रकार की योग साधनाएं होती हैं, जिनमें रेचक है, कुंभक है, जो हमें थोड़ा बहुत हमें गुरुजी ने बताया है सत्संगों में। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों वो क्रिया वो तुमने नहीं करनी, वो तो वो लोग किया करते थे जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, जो उल्टी साधनाएं करते थे। वो रेचक और जो कुंभक की जो क्रिया होती है, एक लेके कपड़ा अपनी वो गुदा के अंदर डाल लेते थे, एक लेके कपड़ा और अपने अंदर डाल लेते थे मुंह के अंदर, फिर वो सारी जो गंदगी थी वो गंदगी बाहर निकालते थे। इससे थोड़े समय के लिए उनको आनंद मिलता था। तो ऐसी दो चार जो हैं, जो मतलब योग साधना में वो किया करते थे। तो परमात्मा ने बोले इन झूठी योग साधनाओं में मैं नहीं हूं, ना मैं योग संन्यास में। तुमने संन्यास ले लिया, बाल बच्चे छोड़ दिए, बाबा जाके बन गया, दाढ़ी बढ़ा ली, खुद के मोक्ष का पता नहीं, दुनिया को ज्ञान देने लग गया। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मतलब योग क्रियाओं में और ये सन्यासी बन जाना, ये सन्यास ले लेना, इनमें मैं नहीं हूं। ये तो परमेश्वर उनको समझाया करते थे इस प्रकार से। अब ये नकली जो मदन पंथी है, इसने ड्रामा शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जाप मंत्र देते हैं, 7 मंत्र देते हैं, और कबीर परमेश्वर की वाणी कह रही है कि नाम है जप में, नाम है तप में। तो रामपाल जी महाराज जी ये जो जाप करवाते हैं प्रथम मंत्र का, तो ये तो शास्त्र विधि के विरुद्ध है। देखो कबीर परमात्मा तो मना कर रहा है कि नाम है जप में, क्योंकि ये तप का तो कह नहीं सकते, इनको मालूम ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी आप और हमसे जो वास्तविक जो तप करवाते हैं, उस तप का तो इनको मालूम ही नहीं है। इसने तो बस ये मंत्र सुन लिए कि भैया भगत जो है ये मंत्रों का जाप करते हैं, जबकि हम तप भी करते हैं, हम तप भी करते हैं। और जब तक हम वो तप नहीं करेंगे जो गुरुदेव ने बताया है, तब तक पुण्यात्मा हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। लेकिन हमारा तप है कैसा, उसकी हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो उन भाइयों का ये भ्रम निवारण कर देते हैं। ये पुस्तक है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी गई थी सन 2013 में, बरवाला कांड से पहले इसकी भूमिका में लिखा हुआ है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इसमें कुछ मिलावट करके अपने धार्मिक धंधे के लिए 2015 में इसको छपवा के भगत समाज में बांटना शुरू कर दिया। तो इस पुस्तक के उससे पहले आपको इसका बता देते, मतलब कि जप का। अब देखो पुण्यात्माओं, कौन से जप नहीं करने हैं वो कबीर परमात्मा उस समय भी समझाया करते थे, आज भी हमें गुरुजी 27 साल से समझा रहे हैं कि शास्त्र विधि को ताक के जो मनमाना आचरण है, इन देवी देवताओं के जो जाप हैं, इनके फालतू के, अरे असली जाप तो हम करते हैं देवी देवताओं के जो 7 मंत्र दिए गुरुदेव ने, जो विधि हमें बताई है परमात्मा ने, ये जरूरी है जाप। इस जाप के बिना हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम इस काल के झांसे में फंसे हुए हैं और काल ने यहाँ पे अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। ये देवी देवता, ये 5 जो प्रधान हैं, जो हमारे शरीर में वो कमलों में बैठे हुए 5 देवता जिनके गुरुदेव ने जाप दिए, इनका ऋण ऐसे ही उतरेगा। इनसे हमने कोई पैसे उधार नहीं लिए जो हम इनको 100 के नोट देंगे तब उतरेगा। हम इनके लोक में रह के हम यहाँ पे जो सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे बाप दादाओं की नहीं है। खेत से जो हम अन्न उगा के खा रहे हैं, सूरज से हम रोशनी ले रहे हैं, चांद से हम शीतलता ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, एसी में बैठ जाते हैं, सर्दियों में हीटर का प्रयोग करते हैं, ये किसका है? काजू, संतरे, केले, किशमिश, सेव, जूस, हलवे खाते हैं, किसके हैं? हमारे बाप दादाओं के हैं। ये इस काल भगवान के हैं, और काल भगवान ने तप करके अपनी सिद्धि से ये प्राप्त किए हैं। और अब उसने एजेंट बना के छोड़ दिए देवी देवता। जैसे एक राजा होता है, वो क्षेत्रीय राजा छोड़ देता है। जैसे आज देश का पीएम है, वो सारा देश नहीं संभालता, वो राजस्थान का सीएम बना देगा। एक उसने पंजाब बना दिया, वहां पे अपना जो है सीएम बैठा दिया, अपना कोई जो है वो प्रतिनिधि बैठा दिया। अब वो राजा जो है राजस्थान का, वो पूरा राजस्थान नहीं संभाल सकता, तो उसने उसको जिलों में बांट दिया। हर जिले में उसने एक डीएम बैठा दिया, हर जिले में उसने एक डीसी बैठा दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो समझो सीएम, और ये डीसी समझो ये देवी देवता।
तो हम जिस जिले में रहते हैं तो हमारे ऊपर उस डीसी का राज होता है। तो ये ब्रह्मा, तो ये जो पांचों देवता हैं, जो ये कमल है, ये है डीसी। अब हम इसके क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये जो सारी जो प्राकृतिक जो सुविधाएं जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे बाप दादाओं की नहीं है। ये इन देवी देवताओं के माध्यम से, इन पांचों, इन प्रधानों के माध्यम से एक मैनेजमेंट है इनका, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका सारा यहाँ का जो है वो काम चलता है। तो इनका ऋण हमारे ऊपर है, जो हम सुविधा यहाँ की जो हम भोग रहे हैं। तो हमने इनसे कोई 1 किलो सोना या 2 किलो चांदी तो ली नहीं, हमने इनसे कोई 5-10 लाख रुपए तो अपने मतलब बुआ भतीजी की शादी के लिए लिया नहीं, जो इनको हम पैसा दे देंगे और छूट जाएंगे। हम तो जब से श्वास लेते हैं, जब से हम इन्हीं के क्षेत्र में हैं, और ये क्षेत्र इनके अंतर्गत आ गया, और हम सारी सुविधा भोग रहे हैं। तो हमारा ऋण जो है प्रतिदिन ऑटोमेटिक हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। और ऋण उतारने का सिस्टम एक ही है, केवल भक्ति। और परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिस पे राम नाम धन होए। तो राम नाम के धन से ही इनका ये भार उतरेगा। तो इनके जाप जो हमें गुरुदेव ने दिए हैं वो वास्तविक है। अब मान लीजिए पुण्यात्माओं, किसी को बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे जाएगा तो सीधी सी बात है, उसको बंबई की उसको टिकट लेनी पड़ेगी। जब वो टिकट लेगा तभी वो ट्रेन में बैठेगा, अपनी सीट पे सोएगा, आराम से खाना खाएगा। अब कोई कहे कि देखो रे ये भ्रमित कर रहा है, जाना इसको बॉम्बे और फालतू में इसको टिकट दिलवा रहा है। टिकट की क्या जरूरत है बंबई जाने के लिए? तो ये तो कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी बोल सकता है। अरे वो टिकट बंबई नहीं है, वो टिकट जो है वो बंबई नहीं है। उस टिकट से हमारा वो व्यापार नहीं हो जाएगा जो हम लाखों रुपया जो हम बंबई जाके काम करके कमाना चाहते हैं। लेकिन उस टिकट के बिना हम बंबई नहीं जा सकते। अगर बंबई जाना है तो आपने टिकट लेनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार इस परमेश्वर की सत भक्ति में अगर आपको सतलोक की यात्रा करनी है तो यहाँ के जो देवी देवता है, आपने इनका ऋण उतारना पड़ेगा। और ऋण उतारना पड़ेगा, ऋण उतारना, तो ऋण उतारने के लिए आपने ये टिकट रूपी जाप करना पड़ेगा। इस टिकट के बिना, इस जाप के बिना, इस मंत्रों के जप के बिना आप इनका ऋण नहीं उतार सकते। ऋण नहीं उतरेगा तो आप जी बॉम्बे नहीं जा सकते, मतलब आप इनके लोक से निकल के फिर आगे की यात्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो सबूत है इन मदन पंथियों के मुंह पे तमाचा, खुद वो परमात्मा का सत्संग है। एक छोटा सा सत्संग है पूज्य गुरुदेव जी का, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी अपने मुख से कुछ नहीं बोल रहे। जिस कबीर जी का ये नकली जो मदन पंथी हवाला दे रहा है, जिस कबीर भगवान का ये नकली मदन पंथी हवाला दे रहा है, ये वाणी बता के कि देखो ये कबीर जी की वाणी है, ना मैं जप में, ना मैं तप में। कबीर जी मना कर रहे हैं कि मैं जप में नहीं हूं। अब गुरु जी आपको उसी कबीर जी के कबीर सागर से, संत रामपाल जी ने तो नहीं लिखा वर्तमान में, कबीर जी ने लिखवाया था। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी खुद कह रहे हैं कि 3 बार में दीक्षा दी जाती है। प्रथम बार में क्या दिया जाता है? नाम जाप करने के लिए। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से। अब आपके रूप देखिएगा, ये है कबीर सागर। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी दीक्षा 1 बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। तो पहले अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264
अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास मैं कहो विचारी, ताते न्यभ है सब संसारी। अब क्या बताते हैं, मैं धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूँ। इससे सच्चाई पुण्यात्माओं, शायद एक मदन पंथी हैं नरेश पांड्या जी। बड़े भाई आपका स्वागत है हमारे लाइव प्रोग्राम में दया परमात्मा की, जो आप जी जुड़े। तो शायद इनको थोड़ा सा बुरा लग गया होगा, या तो मदन पंथियों के विषय में, या फिर जो हमने राम राम राधे श्याम जय जय राम की बात की है। तो ये लिख रहे हैं कि अफगानिस्तान जा साले भड़वे। बड़े भाई देखो, हम तो इन बातों का बुरा मानते नहीं है। आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान जा साले भड़वे। बड़े भाई चिंता मत करो, थोड़ा समय है, आपके ये वचन भी सार्थक होंगे, सिद्ध होंगे। बिल्कुल अफगानिस्तान भी जाएंगे। हो सकता है परमात्मा दास को भेजे, हो सकता है परमात्मा मेरे किसी दूसरे भगत भाई बहन को भेजे, हो सकता है वो परमात्मा किसी और को भेजे, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन है कि अफगानिस्तान की सत्ता कोई नहीं चला सकता सिवाय मेरे परमेश्वर के बच्चों के। मेरे परमात्मा कहते हैं कि राज करे काबुल कंदारा, जय कोई माने वचन हमारा, जय कोई माने वचन हमारा, राज करे काबुल कंधारा। तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। आने वाला जो महाविनाश का समय होगा, उस महाविनाश के समय के बाद में काबुल कंधार तक का राज वो परमात्मा अपने बच्चों को ही देगा। ये अफगानिस्तान तो छोड़ो, हिंदुस्तान भी परमात्मा के बच्चे ही संभालेंगे, और किसी के बाप की औकात नहीं है जो हिंदुस्तान को संभाल सकें। आने वाले महाविनाश में शायद आप जैसे लोग दिख भी नहीं पाएंगे। अगर इस परमेश्वर को नहीं पहचाना, इस परमेश्वर से क्षमा याचना नहीं की, और इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति नहीं की, तो हिंदुस्तान में भी शायद आप नहीं रह पाओगे। बड़े भैया इतना घोर समय आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में क्या होगा आपको इसका आइडिया भी नहीं है। और जब ये सब कुछ हो लेगा, उसके बाद में अफगानिस्तान से लेके इराक, ईरान, पूरे विश्व पे परमात्मा के बच्चे शासन करेंगे। जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंदारा। ये असुर निकंदन रमेणी के अंदर परमात्मा ने बता रखा है। तो आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे ही राज करेंगे। और आप दास को कह रहे हो कि अफगानिस्तान जा, अगर परमात्मा भेजेंगे तो अफगानिस्तान तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश के वहां भी जाके राज कर लेंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। समय का इंतजार करो। दया परमात्मा की आपने याद दिला दिया, एक दिन हम इस पे भी लाइव आएंगे 2-3 घंटे। आने वाले समय में क्या होगा, परमात्मा अपने किन किन बच्चों को कहां कहां पे सेवा देंगे, सारा जिक्र होगा, सारा खुलासा होगा। चिंता मत करो भैया, यहां जो भी होता है सच ही सुनाया जाएगा, सच ही बताया जाएगा। अफगानिस्तान जा साले भड़वे, बिल्कुल जाएंगे भैया। अगर परमात्मा भेजेंगे तो अफगानिस्तान की सत्ता भी परमात्मा के बच्चे ही संभालेंगे। उनके तो बस की बात नहीं है, किसी देश के बस की बात नहीं रहेगी। पूरे विश्व में वही राज करेंगे जो गुरुदेव से नाम दीक्षा लेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बैठ के उनके कुत्ते बनेंगे, पहले उनके तलवे चाटेंगे, फिर वो राजा ये निश्चित करेगा कि मैं कौन से बच्चे को कहां पे टुकड़े डालूं, किसको अफगानिस्तान का राज दूं, किसको काबुल का राज दूं, किसको कंधार का राज दूं, किसको अमेरिका का राज दूं, किसको हिंदुस्तान का राज दूं। परमेश्वर के वचन निष्फल नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान भी जाएंगे। सत साहिब सुनिए आगे सात संगति। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास मैं कहो विचारी, ताते न्यभ है सब संसारी। अब क्या बताते हैं, मैं धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, जाप के विषय में बात चल रही है। जाप जप। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम भाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञान,
ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो दस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ताके सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, सुमरण सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को परमपिता परमेश्वर जी के सत्संग से समझ में आ गया होगा कि जिस जाप को ना करने के लिए ये फर्जी मदनपंथी रंभदूत का वंशज नितिन रायजादा भगत समाज को यह कह के भ्रमित करता है कि कबीर जी तो कहते हैं कि ना मैं जप में, जबकि आप सबको पता है कि परमेश्वर ने 3 बार में दीक्षा पूरी करने का आदेश दिया है। ये कबीर परमेश्वर ने ही धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाया है। और कौन से वो जाप मंत्र हैं, वो 7 मंत्र भी ऐसे के ऐसे कबीर सागर में लिखे हुए हैं। 7 मंत्र भी, जो बीच के जो 5 मंत्र हैं, वो भी हमें पूज्य गुरुदेव जी ने कई बार इस कबीर सागर से दिखाए हैं। जो हम जाप करते हैं उसकी विधि क्या है, वो भी हमें गुरु जी ने कबीर सागर से दिखाई। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, उसी में से परमात्मा ने वो 5 मंत्र बताए जो हम जाप करते हैं अथ ब्रह्मवेदी के अंदर। तो ये जो जप है, ये किस प्रकार का जप है? ये इन देवी देवताओं का ऋण उतारने का जप है। ये कोई राधे राधे श्याम मिला दे, जय हनुमान, जय गणेश, जय दुर्गा माता, जय काली माता, भर दे भंडारे, कर दे खोपड़ी खाली, ये नहीं है। ये परमेश्वर ने जो वास्तविक हमें जो जप बताया है, जिसके बिना हम यहां से ऋण मुक्त नहीं हो सकते, जो जरूरी है। जिस प्रकार आपको बॉम्बे में जाना है लेकिन बिना टिकट के नहीं जा सकते। अब कोई मूर्ख ही कह सकता है कि बंबई जाने के लिए काहे की टिकट की जरूरत है? यार, कागज के टुकड़े की क्या जरूरत है बंबई जाने के लिए? तेरे पास में तो पूरी पासबुक है, तेरे पास में तो कॉपी है, तेरे पास में तो नोवल है इतना मोटा। वो कागज का टुकड़ा लेके क्या करेगा तू? वहां क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? छोटे से टुकड़े के तू वहां जाके 2000 रुपए देगा, वो कोई मूर्ख व्यक्ति बोल सकता है। तो इस प्रकार ये मूर्खों की बातें हैं ये, कि ना मैं जप में, कि भाई कबीर परमात्मा कह रहे कि मैं जाप करने में नहीं हूं। अरे कबीर परमात्मा ये बोल रहे हैं, अभी जो गुरुजी ने दिखाया है, जो पढ़ाया है, वो कबीर परमात्मा ने ही लिखवाया है कि 3 बार में जो दीक्षा कर्म है वो पूरा किया जाएगा। प्रथम बार में पान परवाना दिया जाएगा। तो पान परवाने में वो कौन से नाम है, वो गुरुजी ने कबीर सागर से दिखाए, वही हमें मिल रहे हैं। उसके बाद में वाणी कहती है, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। तो पुण्यात्माओं, ना मैं तप में, तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि तुम जो घोर साधना करते हो, ये तप करते हो, धुआं लगा लेते हो, चारों तरफ तुम आग जला लेते हो, बीच में तुम खड़े हो जाते हो। भैया, इस प्रकार से ये पसीना निकालने से मैं नहीं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं है। अपने आत्माओं, हमने यहां पे भक्ति में तप भी करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि बिना तप के हम भगत नहीं बन सकते। लेकिन हमारे तप वो नहीं है जो ये फालतू के लोग करते हैं, जो गीता जी के विरुद्ध करते हैं, जो वेदों के विरुद्ध करते हैं, जो भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं। वो तप नहीं, संतों का तप होता है दूसरे प्रकार का।